गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशंस। यस, जो आज हम न्यूज लेकर आए हैं उन लोगों को बहुत खुशी होगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जैसे कि यूपीआई आया था उसने पूरी की पूरी पेमेंट इंडस्ट्री, या मैं बोलूंगी भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो रेवोल्यूशनराइज करके रख दिया। आप मानेंगे, मेरे घर पे कई बार बाबा आए तो आजकल हम पैसे रखते ही नहीं है। मतलब कैश तो मैं मुश्किल से 500,000 इसलिए रखती हूँ भाई, क्योंकि बच्चे हैं घर में, छोटा बच्चा है, कभी जरूरत पड़ जाती है। बाकी कैश रखना तो छोड़ ही दिया ना। आई एम श्योर बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। आपका कैश है आपका चलता फिरता एक फोन, राइट? उसी के अंदर आपका सब कुछ है। बट अब जो डेवलपमेंट आई है ये एक स्टेप आगे जाकर है। यूपीआई ने इतना बड़ा कमाल किया, बीइंग वन ऑफ द यूनिक फीचर्स, कि अब कंट्रीज के कंट्रीज इसको अपना रहे हैं। वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड जो हमारे ऊपर हंसते थे, हमको स्नेक चार्मर्स कहते थे, आज के डेट में इसी टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराने के लिए एड़ी चोटी का बल भी लगाए बैठे हैं। जैसे याद है ना, फेसबुक और ये सब का उन्होंने क्रेडिट ले लिया। मार्क जुकरबर्ग का नहीं था ये आइडिया फेसबुक का, दैट वाज बाय एन इंडियन। एनी, अगर आप डिटेल में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे। बट कमिंग टू द मेन टॉपिक, जिसके लिए मैं सेलिब्रेशन मूड में हूँ, it has launched, the UPI has launched credit card like features. Now what it means exactly, we need to understand into detail कि क्या फीचर्स ऐसे नए लॉन्च हुए हैं जो इकोनॉमी को और रेवोल्यूशनाइज करने वाले हैं। इज गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन वंस अगेन। रिमेंबर, इस वक्त जो भारत सरकार है, जीएसटी, सॉरी, ट्रेड वॉर भूल जाइए, बहुत सारी चीजें भूल जाइए। जो इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मार्केट को एक्सपैंड करने की जो कोशिश कर रही है, उन उसके कई स्टेप्स रहे हैं। नंबर वन, 12 लाख का जो हमने देखा, जो टैक्स वेवर आया था निर्मला सीतारमन जी का, उसके बाद जीएसटी में जो रिफॉर्म्स आए हैं, एंड आई वुड काउंट इट दिस न्यू न्यूज एंड डेवलपमेंट इन द सिमिलर लाइन। मनीष जी is a technical guy. He's an expert in data sciences. He's also an expert in AI, artificial intelligence. Techie guy है, engineer that we are very proud of. इनका Twitter handle है Deep Down Analysis. Please go and follow him there. बहुत sincere और बहुत serious tweets करते हैं. Over to you, Manish. You are very warm welcome on the show. थैंक यू गायत्री जी। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें भारत क्या स्टेप्स ले रहा है, वो जितने भी भारत के जो भी ऐसे डेवलपमेंट आज से 5 साल बाद होते हैं, अमेरिका ने बस वो हमारे लिए फास्ट ट्रैक कर दिया है। जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा भी आप देखे होंगे सारे जगह पे कि स्वदेशी अपनाओ। हम लोग कंटिन्यूअसली स्वदेशी अपनाओ पे सोच कर रहे हैं और उसमें हाईलाइट भी कर रहे हैं कि क्या अलग अलग चीजें हो रही है। एक हम देख रहे थे कि सॉफ्टवेयर की बात चल रही थी कि भारत अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज करना चाह रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट जो इंडिया का अचीवमेंट रहा है लास्ट 8-10 ईयर्स टेक्निकली इन अ ग्लोबल स्पेस, जब मैं ग्लोबली बोल रहा हूँ तो ग्लोबली जिस चीज को सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो था हमारा यूपीआई। कि आपके फोन नंबर से आप दूसरे के फोन पे आपको पे करना हो, सिंपली उसका नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए, आपका नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए, और आप जैसे ही पुश करेंगे पेमेंट, मतलब आप पे कर रहे हैं, तो आपका जो बैंक होगा यूपीआई नेटवर्क के दूसरा बैंक अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसको भेज देगा और पेमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल, ना कोई नेट बैंकिंग करना है, ना कोई लॉग इन करना है। और इसका असर ये हुआ कि भारत में आज के समय में गायत्री जी लगभग 491 मिलियन, लगभग 49 करोड़ यूपीआई के यूजर हैं, और 6.5 करोड़ बिजनेसेस जो है वो यूपीआई को यूज कर रहे हैं। ये स्केल है भारत में, और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा 9 और देश में जा चुका है। इसमें रिसेंट एडिशन एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक फ्रांस भी है। और दूसरा चीज कि कितना बड़ा स्केल पे ट्रांजेक्शन होता है, इस चीज को मैं बता देता हूं। 18 बिलियन मंथ यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है मंथली हो रहा है यूपीआई के थ्रू। और इसका मतलब है हम यहाँ पर वीजा जो कि जिसका सबसे ज्यादा होता था उसको हम पीछे छोड़ दिए भारत के अंदर। ये इसका स्केल है। लेकिन यूपीआई जो था उसमें यूपीआई को बनाया गया था पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, मतलब एक से दूसरे को या किसी बिजनेस को, छोटे से जो व्यापारी होते हैं उसके बीच में ट्रांजेक्शन, इसलिए उसका लिमिट भी कम था। और पर डे आप 1 लाख तक कर सकते हैं, और ऐसे ही करके आप एक ट्रांजेक्शन में आप कितना कर सकते हैं, हर एक चीज का लिमिट सेट था। भारत सरकार जब इसका एडॉप्शन देखी 2016 ऑनवर्ड्स, तो उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस लाया गया। उसमें उस चेंजेस में ऐसा हुआ कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं,
जब हम कभी भी पे करते हैं गायत्री जी, तो पे करने में ऐसा नहीं होता है कि हमारे अकाउंट में तो पैसा तुरंत दिख जाता है कि अरे पे होकर के आ गया, लेकिन बैंक के बीच में सेटलमेंट्स थोड़े बाद में होते हैं। वो भी यूपीआई में वो फास्टेस्ट है among ऑल द मीडियम्स। यूपीआई से जब आप पे करते हैं किसी को, तो बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन जो है काफी फास्ट सेटल होता है एज कंपेयर टू अदर्स। जब ये प्रोसेस इतना मैच्योर्ड है, इतना इफेक्टिवली काम करता है, इतने बड़े स्केल पे काम करता है, तो क्यों ना इसको फुल प्रूफ पेमेंट सिस्टम बना दिया जाए। और उसी चीज को लाने के लिए भारत सरकार अभी जो एनपीसीआई है, जो यूपीआई को पूरा मैनेज करती है, वो लेकर के आ रही है कि आप यूपीआई के थ्रू ईएमआई में भी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में जब भी हम कहीं भी आप जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, वहां पे ऑप्शन रहता है कि आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो अगर क्रेडिट कार्ड है। सिमिलरली ये फीचर यूपीआई में भी आएगा कि आप कहीं पे स्कैन करेंगे, 5,000 का बिल है, वो बोल दिया जाएगा कि इस 5,000 को आप 2-2 हजार करके 3 बार पे कर दो, और आपके यूपीआई पे वो ऑटो डिडक्शन का ऑप्शन सेट हो जाएगा। इसका मतलब अब कोई भी चीज अगर लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ 2,500 रुपया है, ये 5,000 का चीज मैं कैसे खरीदूंगा, आप उसको खरीद सकते हो। उस टाइम में आपका वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम करते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो मशीन में पंच करता है और बोलता है कि आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से बिल करना है या ईएमआई में कन्वर्ट करना है। ये चीज यूपीआई में आएगा। अब ये तो मैं बस एक चीज बोला कि ठीक है, टेक्निकल चीज हो गया कि ईएमआई में कन्वर्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है ये गायत्री जी कि जो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन में आज भी यूपीआई ही बस समझ रहे हैं कि यूपीआई एक ऐसा मोड है जिससे मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग भी यूज नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक क्रेडिट लाइन ओपन हो रहा है वहां पर। इसका मतलब है कि ऐसे व्यापारी या ऐसे लोग जो कि नहीं समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड वो इस सब को कैसे यूज करना है, यूपीआई जिसका इतना बड़ा मास एडॉप्शन है, वहां से कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब आप मार्केट में जब आप लिक्विडिटी लाते हैं, मार्केट में जब क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल होता है, तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। आज क्रेडिट कार्ड के यूज के कारण जो कंजम्पशन, क्यों क्रेडिट कार्ड को इतना ज्यादा ये किया गया, क्योंकि वो कंजम्पशन ज्यादा क्रिएट करता है मार्केट में। अगर किसी के पास अवेलेबल है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको लग रहा है कि ये मुझे ये काम करना ही पड़ता, ये परचेज करना ही पड़ता, मे बी यू डू नॉट हैव एनफ मनी राइट नाउ इन योर बैंक अकाउंट, लेकिन आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो। और इसके एक्सक्लूसिविटी पहले वो लोग थे कि जो जिनके पास पहले से वो कोई ना कोई बड़े बैंक के साथ टाई अप है एंड ऑल। उस चीज को भारत सरकार एक पेमेंट सिस्टम में लेकर के आ रही है जिसका इतना बड़ा मास एडॉप्शन है। और जब ये हम बोल रहे हैं गायत्री जी, इसका मतलब ये है कि वीजा या मास्टर कार्ड जो बड़े पहले प्लेयर थे, उनका सबसे ज्यादा क्या चीज हाईलाइट होता है, कभी ये क्रेडिट कार्ड इश्यूज करते हैं, ये डेबिट कार्ड इश्यूज करते हैं। यूपीआई के पास अभी नहीं है। भारत सरकार ने भी, भारत का होम ग्रोन ऐसा ही कार्ड रुपे है, जो ऑलरेडी यूपीआई से लिंक्ड है। अगर आपके पास रुपए का क्रेडिट कार्ड है, आप उसको यूपीआई से लिंक कर सकते हो और उससे आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसको ये कार्ड एग्नोस्टिक बनाने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज इससे बहुत इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है गायत्री जी, वो ये है कि जब हम जीएसटी 2.0 हमने रिफॉर्म देखा, हम इनकम टैक्स का हम रिफॉर्म देख चुके हैं, उसके बाद एक चीज और हुआ है भारत में कि इन्फ्लेशन काफी कम हुआ है पिछले कुछ महीनों में। जब ये सारी चीजें होती हैं, तो मार्केट में एक चीज और कम किया जाता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट, मतलब जो लेंडिंग रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, उसको रिड्यूस किया जाता है। मतलब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है, तो लोगों को ज्यादा परचेज करने के लिए पुश किया जाता है पॉलिसीज के थ्रू। ये एक फोमो क्रिएट कराने का तरीका है फॉर यूएस एंड बाकी लोगों के लिए भी। देखो हमारा मार्केट और ज्यादा ओपन हो चुका है, और ज्यादा इजी टू डू बिजनेस है, लोग और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। स्टिल अगर तुम टैरिफ वॉर और इस सब में फंस के उस चीज मौका का नहीं फायदा उठाओगे, वी आर ऑल सेट टू मैक्सिमाइज दिस। क्योंकि जब ये सारी चीजें होंगी, तो जो बाहर के कंपनीज और आके यहाँ कर सकते थे, बिकॉज ऑफ समबडीज ईगो, वो उस टैरिफ वार के कारण बाहर बैठे हुए हैं और बस वो देख रहे हैं कि बाकी जो जितने भी कंपनीज हैं, जो लोग हैं, सब ओवरऑल एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बट वी आर एट द साइडलाइंस। और इस चीज से जब हम बोल रहे हैं कि यूपीआई में ये क्रेडिट और ईएमआई और ये सारा चीज आएगा गायत्री जी, तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, इसका एडॉप्शन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जहां पे क्रेडिट लाइंस और ज्यादा यूज होती है, वहां पे इसका एडॉप्शन और ज्यादा फास्ट होने वाला है। क्योंकि इससे सिंप्लीफाइड पेमेंट मीडियम कहीं नहीं है, इससे फास्ट पेमेंट मीडियम कहीं नहीं है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या भारत सरकार सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही है, या आपके कोई भी व्यूअर्स जब इसको सर्च करके देखेंगे, तो उन्हें उस एक्सेप्टेंस एडवांस्ड इकोनॉमी से भी पता चलेगा कि दे आर एक्नॉलेजिंग द पावर ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। और अगर उसको
सिर्फ इस पे लिमिट नहीं कि बैंक में पैसा है, उसके जगह वहां पे अगर ईएमआई फीचर आ रहा है, और ईएमआई तक ही ये गायत्री जी ये नहीं रुकने वाली है, इसके गेटवेज एंड ऑल और भी ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीआई सर्वर से कनेक्टेड बैंक्स चाहिए, मोर बैंक्स विल बी ऑनबोर्डेड, मोर पीपल विल बी कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क, और उसके बाकी सर्विसेज जो बाकी प्रोवाइडर्स कर रहे हैं वो भी यहाँ पे ऐड होने वाला है। So this is just an continuously वो advance हुआ है, this is just another step and there are many more steps that will come while I mean ये जो यूपीआई का जो फीचर्स है उसको बढ़ाने के लिए। और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो भारत सरकार अभी ले रही है। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स ये है कि चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, पहले डिफेंस, और हमने बात किया कि डिफेंस और कंज्यूमर गुड्स में कैसे आ रहा था, उसके बाद भारत के अंदर बने हुए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, भारत के पेमेंट सिस्टम, और ये सिर्फ पेमेंट सिस्टम्स तक नहीं रुके गए थे, दिस विल गो मच बियॉन्ड दैट। चाहे वो अलग अलग जो फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो शिपिंग के अराउंड भी फोकस है या बाकी जो भी डायरेक्शंस वहां पे फोकस है। और एक चीज इसके साथ और हुआ है रिसेंट, जब हम बात कर ही रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड आपका, तो जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स रिडक्शन तक नहीं रुक रहा है। जीएसटी 2.0 में एक और चीज हुआ है कि वहां पे एक पोर्टल बनाया गया है कि आपका कोई इश्यू हो, कोई ग्रीवांसेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वहां से आप सॉल्व कीजिए, और वहां भी यूपीआई को इंटीग्रेट किया गया है फास्टर पेमेंट्स एंड रिफंड्स के लिए। तो दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि अलग अलग भारत सरकार साइलोज में काम कर रही है, वो जितने इंडिविजुअल पीसेस पे काम कर रही है उस सबको ये लोग एक जगह पे लेकर के आ रहे हैं। अगर आप डिलेक्ट से जो हो पोर्टल यूज करेंगे, आपको इनवॉइस पेमेंट्स वहां पे आप यूपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी पे करना है, उसमें इश्यूज है, वहां पे यूपीआई से आप पे कर सकते हैं, यूपीआई से रिफंड आ जाएगा। इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी पिछले 2 साल से ऐसा है, वहां पे यूपीआई भी एडेड है। अगर आपको पे करना है तो आपके यूपीआई के थ्रू आप टैक्स जो भी आपका ड्यू है वो पे हो जाएगा, जो कि आज से 2-3 साल पहले तक नहीं था। तो ये एडॉप्शन है वहां पर। उस चक्कर में ऐसा हो रहा है कि जो लोग पे करने वाले, मेरे पास टैक्स ड्यू है 400 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, उसको पे करना है, उसको मैं चालान निकालूंगा, पे करूंगा, उसके जगह पे बहुत इजीली लोग पे कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यूपीआई का सबसे बड़ा भारत में कंट्रीब्यूशन रहा कि इकोनॉमी फॉर्मलाइज होना। फॉर्मलाइज होने का मतलब है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स हो जाते थे दो लोगों के बीच में और पता ही नहीं चलता था, जिसपे पाकिस्तान का एक वीडियो भी बहुत वायरल है, बहुत खुश होकर बताते हैं, अरे हमारा तो फॉर्मल इकोनॉमी इतना है ना, बट हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी 90% है, फॉर्मल इकोनॉमी तो बस 10% है। तो उसी चीज को भारत में जो फॉर्मल इकोनॉमी था, और जब हम देख रहे हैं कि हम इतना जाए जीडीपी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि भारत का ये जीडीपी है या हम ऐसे ग्रो कर रहे हैं, उसमें इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम कितना फॉर्मली समझ पा रहे हैं उस चीज से। क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स एक उसको बोलते हैं फॉर्मल वे ऑफ ट्रांजेक्शन, हैंड टू हैंड कैश ट्रांसफर नहीं हुआ पता चलता है। इसलिए बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो भी, उनके लिए भी ये चीज आसान हो गया कि जीएसटी मेरा कितना होना चाहिए एंड ऑल सब कैलकुलेट होकर के आ जाता है। आप पैन डाल लो, पैन नंबर डालो, इनकम टैक्स फाइल करने में आपकी सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, आपने जहां जो भी ट्रांजेक्शन किया। and that's why this will not be limited to India, this will not be limited कि just EMI transactions। ये जितने भी अभी हमारे मतलब जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, सारे लीवर को ये कनेक्ट कर रहा है। चाहे वो फॉर्मलाइजेशन हो, चाहे वो छोटे व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो ऐसे लोगों के लिए जिनका क्रेडिट कार्ड या ऐसा चीज नहीं अवेलेबल होगा, उनके लिए भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। That's how it will drive the consumption in the economy, it will drive the formalization of the economy, and it will drive the wider adoption across the globe। क्योंकि यूएस या जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे क्रेडिट पेमेंट्स काफी कॉमन है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में वो अभी पिछले 5-6 साल में इसका ट्रेंड आया है कि आप बहुत बड़ा लाइन देखते हैं, वहां पे मीम भी आता है कि भाई क्रेडिट कार्ड यूज करके ईएमआई पे इसने फोन खरीद लिया। लेकिन वो भी एक तरीका है, वो कंजम्पशन तो उससे ड्राइव हो रहा है, एंड अल्टीमेटली पीपल आर पेइंग इट ऑफ फाइन। जी गायत्री जी। So, Indian government is set to basically push the consumption as far as they can. What they are Bring going more to people into the formal pockets. economy। Yes, formal economy and साथ के साथ ना देखिए हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा है। ये जो यूथ है, पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादातर, जो नहीं है वो अलग बात है, पर ज्यादातर देखा जाए तो पेरेंट आजकल 2 चाइल्ड सिस्टम जो चल रहा है हिंदुओं में स्पेशली, तो मम्मी पापा के पास घर है। अब बच्चों को घर बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो बच्चे बना रहे हैं बहुत अलग स्टाइल में बना रहे हैं, टेस्ट अलग कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से कंजम्पशन यहाँ एक्सप्लोड कर रहा है। ई कॉमर्स देख लीजिए, एक्सप्लोड कर रहा है।
उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मॉल्स के अंदर फुटफॉल कम हुई है, बट वो भी एक्सप्लोड कर रहा है. सो दिस इज अ expanding, I would say, expanding economy, and this step is going to add to that in a big way, in fact. जी. बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन जो है वो इट्स नॉट लाइक कि एक जगह बढ़ रहा है, दूसरी जगह कम हो रहा है। वो मॉल भी उतने ही भीड़ मिलते हैं अगर आप जाएँगे तो। और वही ट्रैफ़िक आपको इस पे भी दिखेगा जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ई-कॉमर्स हैं, फूड डिलीवरी पोर्टल्स हैं, कि वहाँ पर अभी बिग बिलियन डे में जिस तरीके से इतने सारे सर्वर्स और ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न लोगों ने लगाया था, फिर भी क्रैश हो रहे थे। लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर रहे हैं जो मेरे दोस्त हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है क्या, इस पे ऑफर चल रहा है, और वो किसी और ने पहले उससे 10 मिनट पहले किसी और ने वो यूज कर लिया है। तो ऐसे, और मैं एक ग्रुप बना करके उसमें डाल दिया था कि भाई देखो ये क्रेडिट कार्ड में इतना लिमिट बचा हुआ है, यहाँ पे ऑफर चल रहा है, ये खत्म हो चुका है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। वो दिखाता है दो चीज, एक कि देश जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, मोर पीपल हैव मोर मतलब परचेसिंग पावर, लोग ज्यादा खरीद पा रहे हैं, खरीदने की उनमें शक्ति, क्रय शक्ति बढ़ चुका है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोग ये सारे जो नए मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से भी आते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पेमेंट क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है। बट साथ में ये भी आ रहा है कि ये हो तो रहा है, इफ पीपल आर एबल टू पे इट बैक, ये उनका रहने जीने का तरीका, जैसे कि घर नहीं बना रहे हैं फिर भी कुछ और, या नए तरीके से बना रहे हैं, या नए तरीके से उस पैसे को खर्च करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप क्रिटिसाइज करो कि वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कमा तो रहे हैं, तभी तो खर्च करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर वो पैसा कमा पा रहे हैं, इसका मतलब देश जो है उनके सही डायरेक्शन में जा रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, और उनको वो साधन भी मिल रहा है कि तुम इस जगह पे खर्च करो। मतलब डेवलपमेंट भी है वहां पर। कोई अगर कहीं पे कोई 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है, इसका मतलब जरूर उसको रोड है कि वो गाड़ी खरीदने का सोच रहा है, और देश में ये चीज जरूर है कि बाहर की कंपनी आकर के वो गाड़ी यहाँ बेचने के लिए भी रेडी है, एंड लोगों के पास पैसा भी है। तो ये जब सारा चीज हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं, फाइनेंस इन जो भी आप बोलिए सॉफ्टवेयर एंड वो सब भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और ये जब भी आप पेमेंट्स को इजी करेंगे, एक आपने हम सब ने कॉमन पैटर्न सुना होगा, जो व्यूअर्स इसको देख रहे होंगे वो भी बोलेंगे कि यार जब से पेटीएम आया है या जब से यूपीआई है, मैं ज्यादा पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जा रहा है। इसका मतलब आप सोचिए, ठीक है पैसा खर्च करने पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए वो ईज़ कितना हो चुका है वो Yes. यूज़ करना, और उसका डाउन टाइम, वन ऑफ द लोएस्ट डाउन टाइम एप्लीकेशंस जो भी है पूरा दुनिया भर में, उसमें यूपीआई आता है, जिसका डाउन टाइम बहुत ही मिनिमल है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। आपने एक इसे चीज शो के शुरू में कहा था एक चीज गायत्री। आपने और देखी है, एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जैसे आपने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बढ़ गए हैं। मतलब आप यहाँ बैठे, आप जहां पर भी बैठे वहां से आप चेन्नई का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, आप कश्मीर का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, आप कन्याकुमारी और गांधीनगर का प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट टू मच ऑफ व्हाट डू यू से एक्सपेंस इन्वॉल्व, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व, right? It has made business easy on the consumer end also and on the producer end also because they're connecting now. जी. एग्जैक्टली और वही भारत का एक्चुअल पावर है, जिसके लिए ट्रम्प चाहे वो बोल रहे हैं कि टैरिफ करो, ये करो, उनको पूरा यूरोप, इवन यूक्रेन भी बोल रहा है नहीं नहीं प्लीज प्लीज भारत को दूर मत करो। क्योंकि यूरोप सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि यहाँ पे यूरोप को दोनों चीजें, उसको मैन्युफैक्चर भी यहाँ करवाना है, उसको मार्केट भी यहाँ चाहिए, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स कि यहाँ पे भारत का जो पावर है, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, लोग ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं, नोबडी वांट्स टू मिस ऑन इट। और भारत सरकार जो काम कर रही है उसी चीज को बढ़ाने के लिए, चाहे यूपीआई को आप और एडवांस कीजिए, आपको पता चला अभी 18 बिलियन अ मंथ हो रहा है, ये फीचर आने के बाद इसमें कम से कम 15 से 20% इमीडिएट जंप होगा। तो दिस इज हाउ इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, एंड दिस इज व्हाट वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। और हम भारत को ऐसे एसेस कर रहे हैं, और ट्रम्प को सब बोले प्लीज प्लीज इसको दूर मत करो हमसे। जी गायत्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने. Thank you so much, Manish, for joining. Very important change, which again the mainstream media has missed it. They did not analyze it. They did not see the far repercussions. उनको तो मजा आता है एकता कपूर स्टाइल में डिश 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 करने में, बट एट ऑल्टरनेट मीडिया हम डिटेल और बहुत बेटर एनालिसिस लेकर आते हैं. तो इसी पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बनता है. और अगर आपको हमारा हमारा कमिटमेंट पसंद आता है, हमारा जज्बा पसंद आता है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड
कंट्रीब्यूट, सपोर्ट एंड डोनेट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।